प्रकृत्या वासुदेवायणः अंधम ध्रुवन्ति कात्शर्येण निहारमिवो भास्करः। महिमा बताइए राम नाम की कि परीक्षित जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, जब सूर्य का उदय होता है तो रात्रि समापन हो जाती है, अंधकार समापन हो जाता है। ऐसे ही भगवान के नाम से जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए रमण बिहारी लाल। यहां अजामिल की कथा का वर्णन किया गया है। जो कन्नौज के एक ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, माता पितृ सेवक हैं, संत सेवक हैं, गौ सेवक हैं। लेकिन एक दिन समदा लेने जंगल में गए तो वहां पर जंगल में एक वेश्या को संगति करते हुए देखा, जिससे उनका मन बिगड़ गया। इसलिए कहते हैं कि संगति का रंग अवश्य चढ़ेगा। चाहे वो साधु की संग करोगे तो साधु का संग चढ़ेगा, माता पिता का संग करोगे तो वो संग मिलेगा। और संग की कथा का वर्णन किया गया है, नाम की महिमा बताई गई है। और जब ये पापात्मा अजामिल चल के उस संग को देकर के हो गए, विषयासक्त हो गए, तो इनका कर्म बिगड़ गया। और कर्म बिगड़ने के कारण अंतिम समय में इनको यमराज लेने के लिए आए। जब गले में फांसी डाली, संतों को कहने से नारायण अपने पुत्र का नाम रखा था, तो नारायण नारायण उच्चारण करने लगे। और नारायण नारायण का जब नाम उच्चारण किया तो यम के दूत और धर्मराज के दूत दोनों आए पार्षद, और दोनों में झगड़ा हुआ। वो कहते हैं नरक ले जाएंगे और पार्षद कहते हैं कि हम बैकुंठ ले जाएंगे। दोनों में झगड़ा छिड़ा, भगवान के पास दोनों गए। यमराज के दूतों ने प्रस्ताव किया कि प्रभु आज से कह दो तो हम कभी यमलोक में किसी को नहीं लाएंगे। बोले क्यों? बोले कहता है, पार्षद कहते हैं कि नारायण का नाम लिया है, और नारायण उसने अपने बच्चे का नाम पुकारा है, ये बैकुंठ वाले नारायण को थोड़े पुकारा है। तब भगवान ने कहा, भाव को भाव अलख आलस हो। भाव से लो चाहे कुभाव से लो, कैसे भी नाम लो, कैसे भी लिया है नारायण का नाम उच्चारण किया है, इसको तुम यमलोक में नहीं ले जा सकते। बोले तो किस किस को लाएं नरक में, किस किस को न लाएं, आप फाइनल कर दो। तो कहा जो कीर्तन करता है नरक में मत लाना, जो माता पिता की सेवा करता है उसको नरक में कभी मत लाना, और जो संत सेवा करता है उसको नरक का दर्शन मत कराना, और जो भक्ति में लीन है उसको कभी नरक का दर्शन सपने में भी मत कराना। और अजामिल का कल्याण हुआ है, वह 12 भागवतों का वर्णन किया गया है। नाम की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कहो कहाँ लगी नामो बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई।
किया गया है 12 भागवतों में स्वयं मनु और ब्रह्मा और शंभु, नारद, कपिल जी, सनत कुमार, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी महाराज और धर्मराज, इन 12 को भागवत की उपाधि मिली है। बोलिए रमण बिहारी लाल की। यहां से श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। राजन परीक्षित, दक्ष के 1100 पुत्र वैराग्य को प्राप्त हुए और देवताओं ने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, जिससे गुरु रुष्ट हो गए और इंद्र ने विश्व रूप दूसरा रूप गुरु बनाया। बाद में इंद्र के हाथों में मारा गया, इंद्र को पाप लगा। ब्रह्मा ने और ये ब्रह्म हत्या 4 जगह पर बांट दी। जो माताओं का मासिक धर्म होता है, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसलिए मासिक धर्म के समय हमारी माताओं को कभी रोज रसोई में नहीं जाना चाहिए। इस समय माताओं को कभी तीर्थ मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक होता है। बोलिए रमण बिहारी लाल की। दूसरा भाग दिया जहां जल के ऊपर काई फिर जाती है, जब जल नहीं दिखता है, वो भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। बोलिए रमण बिहारी लाल। तीसरा स्थान दिया जो हमारे जड़ वृक्ष हैं, उनसे जो गौण टपकता है, जिसको हम कहते हैं कि वृक्ष रो रहा है, वे भी ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। चौथा स्थान जमीन को, भूमि को दे दिया जहां ऊसर हो जाता है, वो ब्रह्म हत्या का